हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, घातांक एवं करनी। देखिए, घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है। तो पहले हम घातांक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। घातांक क्या होता है कि यानी कि जब किसी कोई भी जो संख्या है, यदि हम उनका क्या करें, गुणनखंड करें, ठीक है, यानी कि उनके गुणों की यदि संख्या को यानी घात के रूप में उसके ऊपर लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, घातांक कहते हैं। जैसे देखिए कि हमारे पास कोई संख्या है और उन संख्याओं का गुणनफल हमारे पास इस प्रकार है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रकार की जो संख्या है, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। देखो, ये समान है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 है तो हम यहाँ पर अक्ष की घात कितनी लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये होती है जो 3 है वो अक्ष की क्या है, घात है, यानी कि क्या है, पावर है। जैसे कि हमने मान लिया भाई वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, हमने कितनी बार लिख दिया, 1 2 3 4, कितनी बार लिख दिया, 4 बार। तो वाई की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने मान लिया भाई 5 इंटू 5 इंटू इस प्रकार है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 5 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की घात 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 है, इसको हम 3 बार लिखेंगे, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। देखो अब क्या है कि मतलब घातांक के कुछ नियम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर टॉपिक लगाते हैं घातांक के नियम। क्या लिखते हैं, घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में क्या है, जैसे कि हमने पहले मान लिया कि यदि कोई जो संख्या है उनका यदि आधार समान हो, यदि घात लगी हो और उनका यदि आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे कैसे, देखो जैसे हमने मान लिया कि एक की घात हमने मान लिया भाई m है, ठीक है, और यदि हम उनका गुणा करें और एक की घात हमने मान लिया n, ठीक है। इसी प्रकार एक की घात हमने मान लिया mn के मान लिया, क्या मान लिया भाई, के मान लिया, ठीक है। तो हम क्या इसको किस प्रकार लिखेंगे कि जो a है तो a की हम घात लिखेंगे तो जो घातें हैं वो क्या होती है, जुड़ जाती है, m प्लस n प्लस k। आई बात समझ में। देखो किस प्रकार, जैसे कि हमने मान लिया भाई उदाहरण हमने मान लिया 2 की घात 3 है, 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, कितनी है, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 की जो घात है आधार तो 2 रहेगा, ठीक है, तो घातें हैं वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो घात 3 5 8, 8 और 2 कितनी हो जाएगी, 10। तो इस प्रकार हम इस नियम को हम लागू करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला नियम हमारे पास है इस प्रकार का है, ये हमारा 1 नंबर नियम है। तो 2 नंबर नियम हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने मान लिया भाई कि किसी संख्या में अपन को भाग देना है, यानी 1 की पावर m है और हमें इसमें 1 की पावर n का यदि हम क्या देना है, भाग देना है, तो हम भाग किस प्रकार देंगे। देखो हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 1 की घात m है, ये तो हमारे पास रहने वाला है, जो 1 की घात n है वो ऊपर जाएगा और माइनस में n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में n हो जाएगा, यानी आधार तो सेम ही है दोनों का, ठीक है ना, दोनों क्या है, भाग में। तो तब हमारे पास इस प्रकार आने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो किस प्रकार, जैसे कि हमारे पास को मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया भाई 5 की घात यहाँ पर 4 है, 5 की घात 4 है और यहाँ पर मैं कहना भाई 5 की घात कितनी है भाई, 3 है। तो हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 की घात 4 माइनस 3, तो हमारे पास 5 की घात 1 आने वाला है, ठीक है। तो हम इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, जैसे 3 से मतलब 4 कितने बचेगा भाई, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 5 की घात 1 बनेगा, तो हमें डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास एक और है, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ, जैसे 3 नंबर हमारे पास है कि यदि 1 की पावर m है, ठीक है, और इस पूरे की यदि पावर इस प्रकार है, यदि हम इस पूरी पावर कितनी हमारे पास n है, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो यदि देखो इसके पास यदि छोटे ब्रैकेट में इस प्रकार है तो वो m जो घातें हैं वो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 1 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, mn, क्या आ जाएगी, 1 की पावर mn, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखो किस प्रकार होगा। जैसे ये मैंने मान लिया भाई 2 की घात 3 है और इस पूरे की घात मेरे पास है 2, कितनी है, 2। तो हम इसको हल किस प्रकार करेंगे, तो 2 की घात 3 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 6, तो 2 की घात कितना होगा, हमारे पास 6 होगा, ठीक है। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि चलो ठीक है हम 4 नंबर मानते हैं भाई, ठीक है। अब देखो यदि a हमारे पास कोई संख्या है, उसके घात हमारे पास m है और उसके घात देखो इस ब्रैकेट में इस प्रकार है, इसकी घात कितनी है, n है। देखो
ये बात अलग है और ये बात क्या है, अलग है। यानी इसकी पावर ये है, न कि इस पूरे की पावर ये है, ठीक है ना। इसमें तो इस पूरे की पावर क्या थी, n थी, और इसमें जो m है, a की पावर m है, m की पावर क्या है, n है। तो हम इसको जो सिद्ध है उसको इसी प्रकार रखेंगे, यानी इसकी घात हम पहले इसको हल करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्रकार यदि क्वेश्चन ले हम आपको बताएं, तो यदि 5 की घात हमने मान ली भाई 2 है, और उसकी घात हमारे पास कितनी है भाई, उसकी घात भी कितनी है हमारे पास 2 है। तो हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो हम देखो 5 की घात है, पहले देखो घात हमेशा ऊपर चल होने वाली है, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितनी होती है 4, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो हम अगली बात को भी समझते हैं, वो किस प्रकार है। अगली बात हमारे पास है कि चलो ठीक है, हम 5 नंबर लिखकर इसको हल करते हैं। मतलब जो अगला नियम वो देखो किस प्रकार है कि देखो इसमें तो क्या आता है कि ए की पावर m और टोटल की पावर कितनी थी, n थी, ठीक है। और इसमें क्या है, पावर की क्या थी, पावर थी, यानी कि इस पूरी पावर नहीं है। अब हम देखो इसका एक और नियम लिखते हैं, वो क्या है, यदि हमने मान लिया कि a की पावर हमारे पास है m है, कितनी a की पावर हमारे पास है m में है, ठीक है, और इसकी पावर हमारे पास है n, क्या है n। तो ये तो आपको पता ही है कि जो ये पता है तो अब क्या है कि ये इसको गुणा होगा, ठीक है। यदि इसकी भी यदि कोई पावर हो हमारे पास, इसके यदि हमारे पास यदि कोई m n हमने मान लिया भाई k मान लिया, k मान लिया भाई k मान लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दो अब हम इसको गुणा ही करेंगे, क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे। यदि जो बड़ा ब्रैकेट यदि पूरे पर है तो क्या हो जाएगा, क्या होगी, गुणा होगी। तो a की पावर क्या होगी हमारे पास m इंटू n इंटू के, समझ में आ गई बात है, ठीक है। जैसे हमें उदाहरण लेते हैं कि जैसे 2 की पावर हमारे पास है 2 मान ली, कितने मान ली 2, उसकी पावर हमारे पास है, इसकी पावर भी 2 मान ली हमने, कितने मान ली 2, और यदि पूरे की पावर हमारे पास हमने मान ली भाई 3 है, कितनी है 3। तो अब इसको हम हल करें तो हम किस प्रकार करेंगे, देखो जो गाते हैं उनको सभी को हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। देखिए 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये करना है। तो इसको हम थोड़ा सा और हल करें, 2 2 4 और 4 दूनी कितना होता है 8, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे कुछ और नियम है उनको भी हम देखते हैं। तो देखिए जैसे कि हम अगला करते हैं कि यदि हमारे पास एक ही घात है, हमने मान ली कोई यदि कोई संख्या है हमारे पास, कोई पूर्णांक है, पूर्णांक की घात है हम 1 मानते हैं, क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो उसका मान है वो क्या होता है, वो पूर्णांक ही होता है, वो पूर्णांक है वो a है वो ही होता है। जैसे मैं जो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास 5 की घात 1 है तो हमारे पास कितना होता रहेगा 5 ही आएगा। जैसे कि हमारे पास 10 की घात कितनी है 1 है तो हमारे पास 10 ही आएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखिए, 100 की घात 1 तो 100 आएगा, है नहीं, 1000 की घात 1 तो 1000 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए एक अगला आपको नियम और याद रखना है कि यदि किसी भी संख्या या कोई भी पूर्णांक यदि उसकी घात क्या हो हमारे पास जीरो हो, क्या हो 0 हो, तो उसका मान हमेशा क्या आता है 1 आता है, कितना आता है 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने मान लिया भाई कि 4 की घात हमारे पास 0 है, तो हम क्या करेंगे, तो 4 का या इसका मान कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। जैसे हमने मान लिया भाई 5 की घात 0 है तो हम क्या कहेंगे, इसका मान कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं, वो देखिए कौन सा है। तो जैसे कि हमारे पास है एक नियम और है, वो है कि यदि हमारे पास a बट्टा b है, हमारे पास क्या है a बट्टा b है, तो यदि इसकी घात हमारे पास है हमने मान ली क्या है m है, क्या है m। तो जो ये घात m है वो पूर्णांक a के भी घात है और पूर्णांक b के भी घात है, जो a और b का कुछ भी मान हो सकता है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 बट्टा 3 है, तो 2 बट्टा 3 की घात हम क्या करेंगे, जैसे हमने मान 2 ही मान ली, तो 2 की घात तो यहाँ पर होगी 2 और 2 की घात 3 की घात यहाँ पर क्या होगी 2, समझ में आ गई बात है। इसको आप हल करके यानी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमने 8 नंबर है कि 1 बट्टा यदि हमारे पास a की घात क्या है n है, a की घात कितनी है n है, तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी 1 की पावर है माइनस n, कितनी हो जाएगी 1 की पावर माइनस n हो जाएगी, ठीक है। और यदि 1 की पावर हमारे पास एक और लें हमें, यदि 1 की पावर हमारे पास माइनस n है तो हम क्या करेंगे कि
1 की पावर ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी n, यानी इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया भाई कि हमने मान लिया 1/2 है। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, जो हम इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं और 2 की घात 3 को हमें इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये दोनों की आपस में अपोजिट एक दूसरे के विलोमता है, ठीक है। अब हम अगली जो नियम है वो देखो किस प्रकार है। जैसे कि हम मान लिया अभी 9 है कि a और b हमारे कोई दो संख्या जो गुणामी है और इसके घात हमने मान ली भाई n है। तो हम क्या कहेंगे, जो n है वो a की भी पावर है और जो n है वो b की भी क्या है, पावर है। समझ में आ गई बात है। तो ये नियम है वो आपको ध्यान में रखना है। तो हम इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम जो करने पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।